नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी का जो पेपर आया था 2009 में उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 125 क्वेश्चन आए थे, टोटल अंक थे 425। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, सही आरोही क्रम चुनिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। सेकंड ऑप्शन है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। थर्ड ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। फोर्थ ऑप्शन है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, छायावाद सबसे पहले आया हमारा। छायावाद की समय सीमा थी 1918 से 1936, ठीक है। फिर आया प्रगतिवाद की समय सीमा थी 1936 से 1943, 43, ठीक है। उसके बाद आया प्रयोगवाद, उसकी सीमा थी 1943 से 1953, 53। फिर उसके बाद नई कविता है की समय सीमा 1953 से अब तक। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन है हमारा, रसग रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, फोर्थ ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हमारा रसक रंजन किसकी कृति थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है हमारा 3, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 4। तो चलिए देखते हैं इसके कितने भाग प्रकाशित हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हैं। कौन कौन से हैं? क्या भूलूं के याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। कई बार क्या होता है कि इसमें ऑप्शन दे दिए होते हैं कि इनमें से कौन सा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो जो सरस्वती पत्रिका है वो 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी से स्टार्ट हुई। तो उसमें कौन सा कहानी का अंक है वो माना गया? 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी को माना जाता है, मतलब आधुनिक हिंदी का कहानी का आरंभ कहाँ से हुआ? तो इसका है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, इंदुमती कहानी से माना गया आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ। और इस इंदुमती कहानी है जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद लिखी गई है नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र द्वारा, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान द्वारा, यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। मतलब इस यमलोक की यात्रा को कैसे याद रख सकते हैं कि राधा के चरणों की सेवा करके ही यमलोक की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो सबसे पहले देखिए कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता कौन थे? पंडित पदम सिंह शर्मा। तो इन्होंने अपने नाम, जो नाम है पदम, इसी से रचना लिखी है, पदम पराग।
तो रेखा चित्र के पहला रेखा चित्र कौन सा था? पद्म पराग। लिखा गया किसके द्वारा? पद्म सिंह शर्मा के द्वारा। इसके अलावा है पथ के साथी, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। 10 तस्वीरें जगदीश की, जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश भगवान भी है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 10 तस्वीरों का रेखा चित्र किसने खींचा? जगदीश। या 10 तस्वीरों का रेखा चित्र किसका खींचा गया? जगदीश का। ठीक है। रेखा और रंग, आचार्य विनय मोहन शर्मा। रेखा और रंग किसके दिखाई दिए? विनय मोहन शर्मा के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्य का अर्थ, वाक्य का जो अर्थ है वो प्रकट होता है, वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। तो 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? जिससे व्यंग, व्यंजना मतलब व्यंग, व्यंग प्रकट होता है। लक्षणा होती है जिसमें लक्ष्य, किसी को लक्ष्य करके कुछ कहा गया हो, वहाँ लक्ष्यार्थ या लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सही युग्म चिन्हित कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैदर्भी माधुर्य, सेकंड ऑप्शन है गौड़ी माधुर्य, थर्ड ऑप्शन है पांचाली ओज, फोर्थ ऑप्शन है गौड़ी प्रसाद। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वैदर्भी माधुर्य, ये क्या है? सही युग्म है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। करुण रस का क्या होता है? शोक। हास्य रस का हास होता है। उत्साह, उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का। तो जहां पर उत्साह दिखाई देगा वहां पर वीर रस होता है। जिन भी पंक्तियों में उत्साह की भावना दिखाई देती है वहां वीर रस होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुभाव के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कायिक और वाचिक, सेकंड ऑप्शन है सात्विक और वाचिक, थर्ड ऑप्शन है कायिक और सात्विक, फोर्थ ऑप्शन है सात्विक और मानसिक। तो 9वें क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, कायिक और सात्विक। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक और सात्विक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, सही कथन चुनिए। य और व ध्वनिय अर्धस्वर कहलाती हैं। सेकंड ऑप्शन है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। फोर्थ ऑप्शन है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो इसमें हमें सही कथन चुनना है। तो सही कथन है हमारा फर्स्ट, य और व ध्वनिय अर्धस्वर कहलाती हैं। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है हमारे? गलत हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिंदी भाषा की लिपि होना, सेकंड ऑप्शन है प्राचीन लिपि होना, थर्ड ऑप्शन है अनेक भाषाओं की लिपि होना, फोर्थ ऑप्शन है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देवनागरी लिपि से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देवनागरी लिपि का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। तो कारक आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ने, सेकंड ऑप्शन है के लिए, थर्ड ऑप्शन है से, फोर्थ ऑप्शन है को। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, को। तो इसे कैसे याद करते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। संप्रदान जहाँ पर दान देने की भावना हो, जैसे गरीब के लिए वस्त्र दो, तो वहाँ पर दान देने की भावना है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अपादान जहाँ पे अलगाव दिखाई दे, अपादान से। संबंध जहाँ संबंध दिखाया जाता है,
का के की अधिकरण में पर संबोधन क्या होता है? हे, अरे, हो, अहो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अनुष्टुप क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक छंद, एक अलंकार, सेकंड ऑप्शन है एक अलंकार, थर्ड ऑप्शन है एक रस, फोर्थ ऑप्शन है एक गुण। तो अनुष्टुप क्या है? एक छंद है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। सेकंड ऑप्शन है मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। थर्ड ऑप्शन है मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। फोर्थ ऑप्शन है मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो एक फूल के बारे में बात की गई है, तो इसका हमारा हर बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अ प्लस न्यान्य, सेकंड ऑप्शन है अन्य प्लस अन्य, थर्ड ऑप्शन है अन्य अन्न प्लस यान्य, फोर्थ ऑप्शन है अन्य प्लस अन्य। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा, एक मिनट, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य। ये क्या, छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा आ। तो ये क्या बन जाएगा? अन्याय। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम। तो हिंदी साहित्य में हमारा कुछ पार्ट संस्कृत लिटरेचर से भी आता है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो शिशुपाल वध के रचयिता का नाम है माघ। ये माघ की रचना है। शिशुपाल वध की रचनाकार माघ है। और भामा काव्य अलंकार के, कुंतक वक्रोक्ति जीवित के हैं, क्षेमेंद्र अभिव्यक्तिवाद। क्षेमेंद्र का देखना पड़ेगा एक बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। श्री हर्ष का ग्रंथ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हित हरिवंश, सेकंड ऑप्शन है नैषध काव्य, थर्ड ऑप्शन है हमारा राजतरंगिणी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेघदूत। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, श्री हर्ष का है। सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारा, नैषध काव्य, नैषधि चरित्र करके रचना है इसकी, श्रीहर्ष की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजतरंगिणी कलहन की है, मेघदूत कालिदास की है। 18वां क्वेश्चन देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उत प्लस चारणम, उच्चारणम, सेकंड ऑप्शन है हमारा रामस प्लस टीकते, रामस टीकते, थर्ड ऑप्शन है गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, फोर्थ ऑप्शन है सत्य प्लस चित, सचित। तो 18वें क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, गंगा प्लस उदगम, गंगोदकम। इसमें पूछा गया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो बाकी तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है, लेकिन थर्ड ऑप्शन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, स्वस्तेस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वस्ति प्लस अस्तु, सेकंड ऑप्शन है स्व प्लस अस्ते, अस्तेस्तु, थर्ड ऑप्शन है स्वस्ते प्लस अस्तु, फोर्थ ऑप्शन है स्व प्लस सत्यस्तु। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्वस्ति प्लस अस्तु, स्वस्तेस्तु। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
नीलोत्पलम कर्मधारय समास। सेकंड ऑप्शन है दशानन बहुव्रीहि समास। थर्ड ऑप्शन है राम लक्ष्मणो अव्ययभाव समास। फोर्थ ऑप्शन है दिवारात्रि द्वंद्व समास। दिवारात्रि मतलब दिन और रात। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, राम लक्ष्मणो अव्ययभाव समास। ये क्या है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, ये सही है। नीलोत्पलम कर्मधारय समास। दशानन, दस है आनंद जिसके। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हेमचंद्र। सेकंड ऑप्शन है चंद्रबरदाई। थर्ड ऑप्शन है परमाल। फोर्थ ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेमचंद्र की काव्य अनुशासन थी। परमाल रासो के रचनाकार कौन थे? जगनिक। अमीर खुसरो की खालिकबारी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मलुकदास। सेकंड ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास। थर्ड ऑप्शन है विक्रमादित्य। फोर्थ ऑप्शन है हमारा केशवदास। तो विनय पत्रिका की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। तो ये इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, देव कवि किस जिले के थे, किस जिले के रहने वाले थे? फर्स्ट ऑप्शन है मैनपुरी। सेकंड ऑप्शन है बनारस। थर्ड ऑप्शन है गोरखपुर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इटावा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देव कवि थे इटावा के रहने वाले। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा धोखा देना। सेकंड ऑप्शन चाणक होना। थर्ड ऑप्शन चुगली करना। फोर्थ ऑप्शन है असर न होना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चुगली करना। कान भरना मतलब किसी के कान भरना, किसी की चुगली करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अलौकिक। सेकंड ऑप्शन है अलौकिक और थर्ड ऑप्शन है अलौकिक, अलौकिक। फोर्थ ऑप्शन है अलौकिक। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अलौकिक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, नई कविता के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। सेकंड ऑप्शन है प्रेमचंद। थर्ड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्थ ऑप्शन है हमारा घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अवधी। सेकंड ऑप्शन है खड़ी बोली। थर्ड ऑप्शन है ब्रज। फोर्थ ऑप्शन है मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ब्रज भाषा। तो घनानंद ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो लिखी हैं ब्रज भाषा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अतिथि का पर्यायवाची है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमृतफल। सेकंड ऑप्शन है उन्नयन। थर्ड ऑप्शन है आगंतुक। फोर्थ ऑप्शन है आजन्म। तो अतिथि का पर्यायवाची बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, आगंतुक। अतिथि को और क्या कहा जाता है? अभ्यागत, मेहमान, पाहुन, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आज जन्म शब्द में समास है। तो जहां पर भी
आ उपसर्ग, आ प्रति, हर, इस तरह के उपसर्ग आगे जुड़े होते हैं किसी शब्द के आगे, तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की पहचान होती है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय, थर्ड ऑप्शन है सौराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता, फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामो, रामौ, सेकंड ऑप्शन है रामस्य, थर्ड ऑप्शन है रामे, फोर्थ ऑप्शन है रामेशु। तो हमें बताना है षष्ठी एक वचन। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, रामस्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो वर्तमान काल होता है पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत। तो इसमें पूछा गया है वर्तमान काल के मध्यम पुरुष एक वचन। तो 32 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रंग उतर जाना, सेकंड ऑप्शन है भेद प्रकट करना, थर्ड ऑप्शन है बहुत पछताना, फोर्थ ऑप्शन है विद्रोह करना। तो सिर उठाना, जब भी कोई किसी प्रकार का कोई आंदोलन होता है तो वहाँ पर कहते हैं कि मजदूर यूनियन ने अपना सिर उठा लिया है, तो इसका मतलब है विद्रोह करना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीमा किस कवि की माता का नाम था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रहीमदास, सेकंड ऑप्शन है सूरदास, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास, फोर्थ ऑप्शन है मलुकदास। तो नीमा था कबीरदास की माता का नाम, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो इसका हमारा एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड ऑप्शन ठीक है, 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद। ठीक है, तो 3 भेद कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं होती हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन नहीं है हमारा बघेली। तो इसमें पूछा गया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो बाकी तीनों भाषाएं ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। इसके अलावा है हरियाणवी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेली। 5 भाषाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37। नहुस नाटक लिखा गया। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है हमारा योगी हरि के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है गोपाल चंद्र के द्वारा। तो नहुस नाटक लिखा गया था गोपाल चंद्र के द्वारा। ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, तिरंगा शब्द में समास है। तो जहां पर भी गिनती आ जाए, संख्यावाची शब्द आ जाए, तो वहां पर कौन सा समास होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास, सेकंड ऑप्शन अव्ययभाव समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास, फोर्थ ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो तिरंगा शब्द में तिरंगा मतलब 3 रंगों का।
तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है हमारा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 15। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। इसकी एक ट्रिक भी है, बाक स्लूप। अब बाक स्लूप क्यों है? बी से होगा बालकांड, ठीक है, ए से होगा अयोध्या कांड, ए से होगा अरण्य कांड, के से होगा किष्किंधा कांड, एस से होगा सुंदर कांड, एल से लंका कांड और यू से होगा उत्तर कांड। तो ये ट्रिक आप याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। भागवती उपन्यास के रचयिता हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुदर्शन, सेकंड ऑप्शन है ज्ञानेंद्र, थर्ड ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आज्ञे। तो इसके भागवती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, सेकंड ऑप्शन है कुतुबन, थर्ड ऑप्शन है मंझन, फोर्थ ऑप्शन है उस्मान। तो अखरावट काव्य कृति के रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी कौन थे? ये जायस नगर के रहने वाले थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है? जो गांव देहात में बोली जाती है, कुछ कहावतें होती हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंख का अंधा नाम नैनसुख, सेकंड ऑप्शन है ऊंची दुकान फीका पकवान, थर्ड ऑप्शन है ऊंट के मुंह में जीरा, फोर्थ ऑप्शन है खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। दिखावा बहुत होता है लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं होती है। ये सब कुछ हमने वास्तविक रियल में हमने फेस किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंच, सेकंड ऑप्शन है पुर्तगाली, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जापानी। तो आलपिन और गमला 43 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो एक इस विदेशी भाषाओं से संबंधित अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की हिंदी शब्द है वो भी फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो इनसे संबंधित भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको देखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सुख सागर की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सदल मिश्र, सेकंड ऑप्शन है लल्लू लाल, थर्ड ऑप्शन है इंशा अल्लाह खान, फोर्थ ऑप्शन है सदा सुखलाल। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सदा सुखलाल। सुख है, इसमें भी सुख आ रहा है और इसमें भी सुख है, तो इसी से ट्रिक लगा लेना, सुख सागर किसकी है? सदा सुखलाल की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोहन राकेश, सेकंड ऑप्शन है हमारा जगदीश चंद्र माथुर, थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो कोणार्क नाटक की रचना की थी जगदीश चंद्र माथुर ने, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तुलसीदास, सेकंड ऑप्शन है सूरदास, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास, फोर्थ ऑप्शन है नंददास। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तुलसीदास। तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ थे, तो उनमें से एक रचना ये वैराग्य संदीपनी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1843, सेकंड ऑप्शन है 1900, थर्ड ऑप्शन है 1902 और फोर्थ ऑप्शन है 1903।
तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, 1900। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है नंददास, सेकंड ऑप्शन है परमानंद दास, थर्ड ऑप्शन है सूरदास और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चतुर्भुज दास। तो भक्ति काल के किस कवि को जड़िया जड़िया कहा जाता है? नंददास को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सूर्यकांत लाल चतुर्वेदी, सेकंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन और फोर्थ ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, सेकंड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, थर्ड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे बाल मुकुंद गुप्त ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उपमा, सेकंड ऑप्शन है रूपक, थर्ड ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा दृष्टांत। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, रूपक अलंकार। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वीर रस, सेकंड ऑप्शन है हास्य रस, थर्ड ऑप्शन है अद्भुत रस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रौद्र रस। तो विस्मय और आश्चर्य, तो ये वो होगा अद्भुत रस में। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, मालती माधव के रचनाकार हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारवी, सेकंड ऑप्शन है कालिदास, थर्ड ऑप्शन है श्रीहर्ष, फोर्थ ऑप्शन है भवभूति। तो मालती माधव के रचनाकार हैं हमारे, तो मालती माधव के रचनाकार हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, भवभूति। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या है? संस्कृत साहित्य है, उससे क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांची घट जिमी डारो फोरी, सकऊं मेरु मुलक जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वीर रस, सेकंड ऑप्शन है रौद्र रस, थर्ड ऑप्शन है हास्य रस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अद्भुत रस। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, रौद्र रस। रौद्र रस जहां पर क्रोध दिखाया जाता है, तो वहां पर रौद्र रस होता है। तो क्या कहता है कि कंदुक से ही ब्रह्मांड को उठा ले, तो इसमें क्या बहुत ज्यादा किसी के अंदर गुस्सा दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शब्द समूह को, सेकंड ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, थर्ड ऑप्शन है हमारा शब्द गणना को और फोर्थ ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56,
क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। 56 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कवियत्री, सेकंड ऑप्शन है कवित्री, थर्ड ऑप्शन है कवियत्री और फोर्थ ऑप्शन है कवियत्री। तो ये जो कवियत्री वाला है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो एग्ज़ाम जो जो पेपर बनाते हैं वो ऐसा ही देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज हो। तो ये हमारा सही है बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कवयित्री होता है ये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इत प्लस यादि, सेकंड ऑप्शन है इति प्लस यादि, थर्ड ऑप्शन है इत प्लस आदि, फोर्थ ऑप्शन है इति प्लस आदि। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ठीक, इति प्लस आदि इत्यादि। इति प्लस आदि हो जाएगा इत्यादि। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ओज गुण, सेकंड ऑप्शन है माधुर्य गुण, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद गुण और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, माधुर्य गुण। तो जहाँ कहीं भी कोमल वर्ण या अक्षरों का प्रयोग होता है या कोमल भावना दिखाई जाए, कोमल भाव दिखाए जाए, तो वहां पर माधुर्य गुण आता है। तो इसमें एक नायिका के बारे में बताया है जो अपने सखी से बात कर रही है, अपने प्रियतम के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तेज प्लस ओम में, सेकंड ऑप्शन है तेज है प्लस अम में, थर्ड ऑप्शन है तेज प्लस मय, फोर्थ ऑप्शन है तेजो प्लस मय। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तेजोमय बनाना है हमें, तो 59 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, तेज है प्लस मय। तो ये हो जाएगा तेजोमय, विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्वर संधि, सेकंड ऑप्शन है व्यंजन संधि, थर्ड ऑप्शन है विसर्ग संधि, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कब होती है? जब व्यंजन के साथ व्यंजन हो या स्वर, व्यंजन का स्वर से मेल हो, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, बदलाव आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, लंबोदर उदाहरण है कौन से समास का? समास पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बहुव्रीहि समास का, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास का, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास का, फोर्थ ऑप्शन है कर्मधारय समास का। लंबोदर, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 में अन्य पद प्रधान है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसका विग्रह कैसे करोगे? लंबा है उदर जिसका, तो किसका है उदर? उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है, तो वो है श्री गणेश। तो अन्य पद निकल कर आ गया, अन्य पद प्रधान है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कमल, जलज, पंकज, सरोज, सेकंड ऑप्शन है पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन। आगे देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी।
फोर्थ ऑप्शन है सूर्य दिवस याम वासर। तो अब आपको पता चल गया होगा चार ऑप्शन को देख कर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, सूर्य का दिवस याम वासर। ये क्या है, गलत है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, अपव्यय शब्द का विलोम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अधिव्यय, सेकंड ऑप्शन है व्यय, थर्ड ऑप्शन है मितव्यय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपव्यय मतलब, अपव्यय का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में खर्च करना, बहुत अधिक खर्च करना। और इसका हो जाएगा हमारा 63 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मितव्यय। मितव्यय होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। ठीक है, अपव्यय का मितव्यय, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, चैन की बंसी बजाना। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, सेकंड ऑप्शन है मौज करना, थर्ड ऑप्शन है फुर्सत में बंसी बजाना, फोर्थ ऑप्शन है बेरोजगार होना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड ऑप्शन ठीक है, चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना, मजे से रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, रघुवंशम किसकी रचना है। ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यास, सेकंड ऑप्शन है भरत मुनि, थर्ड ऑप्शन है कालिदास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा चाणक्य। तो रघुवंशम है हमारी कालिदास की रचना। ये भी संस्कृत साहित्य से क्वेश्चन आया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास में हम 125 में से 65 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के बचे हुए भाग 2 में करेंगे या पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।